औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की लेक्चर की तरफ चलते हैं बेटा। आज हमने फ़्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं और ये क्या हेल्प करते हैं हमें प्रोग्रामिंग सॉल्विंग मेथड्स के अंदर। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर इन्हें पढ़ा था। आज इनके डिटेल टॉपिक को हम देख लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन है फ़्लो चार्ट की हमारे पास। फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। फ़्लो चार्ट जो है वो पिक्चर की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने का एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं वो एक फ़्लो चार्ट बन जाता है। आगे हम देखेंगे कि फ़्लो चार्ट कैसे बनते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। ये वो तरीका है जिसमें हम विजुअली प्रेजेंट करते हैं डाटा के फ़्लो को। फ़्लो मीन्स कि डाटा कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है एल्गोरिथम में। द ऑपरेशन परफॉर्म विद इन द सिस्टम, जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो काम परफॉर्म हो रहा है वो भी देखे जाते हैं। एंड सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म, और वो सीक्वेंस भी इसमें हमें वाज़ेह नज़र आता है जो यूज़ हो रहा होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ द बिल्डिंग। अब आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा है कि फ्लो चार्ट ऐसे ही है जैसे एक बिल्डिंग बनाने वाला आर्किटेक्ट जो होता है वो पहले उसका डिज़ाइन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है उसका। एज वी नो द डिज़ाइनर ड्रॉ द लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन। के डिज़ाइनर जो है वो लेआउट प्लान बनाता है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले। बिल्डिंग या कोई भी आप घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उससे पहले डिज़ाइन बनाया जाता है उसका। तो फ्लो चार्ट भी ऐसी है, वो डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके बाद जो है उसको फिर फर्दर मोर प्रोग्रामिंग की तरफ लिखा जाया जाता है। सिमिलरली अ प्रोग्रामर प्रेफर्स टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट पीरियड टू राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसी तरह प्रोग्रामर जो होते हैं वो पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं बजाय इसके कि वो प्रोग्राम्स या कोडिंग की तरफ जाएँ। एज इन द केस ऑफ ड्राइंग ऑफ द लेआउट प्लान, द फ्लो चार्ट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल्स। तो अब जब हमने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने होते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, उन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हैं हमारे पास फ्लो चार्ट जो है ना वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में सिंबल्स कौन कौन से यूज़ होंगे। कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं हमारे पास जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, वो हम देख लेते हैं। ये टेबल आपको नज़र आ रहा है। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सिंबल है हमारे पास, ये स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल होता है। हमने फ्लो चार्ट जब स्टार्ट करना है और जब एंड करना है हमने इस सिंबल को यूज़ करना है। देन प्रोसेसिंग, अगर हमने कोई डाटा प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। मीन्स हम इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट वगैरह दे रहे हैं। देन इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल यूज़ हो रहा है। यहाँ डाटा प्रोसेस होगा जस्ट, और इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है। डिसीजन मेकिंग सिंबल जो है हमारे पास वो डायमंड सिंबल होता है। ये इसमें डिसीजन मेक होता है जिसके पॉसिबल टू आउटकम्स होते हैं। उसके बाद कनेक्टर है। कनेक्टर किसी भी फ्लो चार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। पेज ऑफ, पेज ऑन कनेक्टर मींस कि अगर आपका फ्लो चार्ट इतना बड़ा हो गया कि एक पेज से वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो रहा है तो फिर हम ये लगाते हैं ये कनेक्टर, जिससे हमें पता चलता है कि सेकंड पेज पे भी कंटिन्यू है। फ्लो लाइंस बेसिकली आप हमें ये बता रही होती हैं कि हमारे इसका फ्लो चार्ट का फ्लो कैसे है, टॉप टू बॉटम है या लेफ़्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ़्ट है या बॉटम टू टॉप है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूज़ होता है वो हमारा टॉप टू बॉटम फ्लो जो है ना वो यूज़ होता है किसी फ्लो चार्ट को ड्राइंग करने के लिए। प्री डिफाइंड प्रोसेसेस, फंक्शन एंड सब रूटीन्स, ये सिंबल जो है हमारे पास फंक्शंस वगैरह हम जब अगर बनाएंगे फ्लो चार्ट में, अगर कोई फंक्शन है तो उनको प्री डिफाइन जो पहले से बना के रख दिए जाते हैं। फंक्शन बेसिकली वो सेट ऑफ कोड होता है जो पहले से डिज़ाइन करके रख दिया गया हो, सब फंक्शन एंड सब रूटीन, जो आप चैप्टर नंबर 7 में जाके पढ़ेंगे इसी बुक में। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हम यूज़ करें तो हम उस सिंबल से डोनेट करते हैं। और रिमार्क्स वगैरह जब हमने लिखने हो फ्लो चार्ट के बारे में कि हम फ्लो चार्ट किस लिए बना रहे हैं, ये फ्लो चार्ट क्या काम कर रहा है, तो वो ये सिंबल यूज़ होता है। बेसिकली डॉटेड लाइन जो है ये लगा के ये सिंबल बना दिया जाता है, और ये अंदर वाली साइड जो है इसकी यहाँ पे वो फ्लो चार्ट हमारे रिमार्क्स जो है ना वो लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गाइडलाइंस देख लेते हैं कि फ़्लो चार्ट बनाने के लिए गाइडलाइन क्या है। और जो ये टेबल अभी हमने पढ़ा है इसको ही एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो गाइडलाइन क्या है, इन ड्राइंग द फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। पहली बात कि हमने जब फ्लो चार्ट बनाना है हमने तमाम रिक्वायरमेंट जो है उसे एक लॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट करना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने एक एल्गोरिथम लिखा था टी मेकिंग का, उसमें क्या था कि स्टेप जो थे वो प्रॉपर लिस्टेड थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो लीव्स जो थे वो पोर्ट में इम्प्लीमेंट किए थे। हम देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे था, ये हमारे पास लॉजिकल ऑर्डर में ये केक बेक करने का हमारे पास एल्गोरिथम तमाम लॉजिकल ऑर्डर में थे। कोई भी स्टेप अगर पहले परफॉर्म कर लिया जाए तो हमारा एट द एंड जो रिजल्ट है वो जनरेट नहीं होगा। लेट्स सपोज कि हम ओवन में पहले बेक इसको रख देते हैं और ये हम बाद में बना लेते हैं और ये डालते नहीं उसके अंदर मटेरियल, तो हमारा केक जो है वो बेक नहीं होगा। इसी तरह अगर हम टी का एल्गोरिथम बना रहे हैं, हम पहला स्टेप करते नहीं है, बाकी सारे स्टेप कर लेते हैं, या पहले थर्ड स्टेप करते हैं, फिर फर्स्ट करते हैं, फिर फोर्थ फिफ्थ करते हैं, तो हमारा काम जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, हमने इसको लॉजिकल ऑर्डर में परफॉर्म करना है। तो लिस्टेड आउट
लिस्ट इट इन द लॉजिकल ऑर्डर, हमने लाजमी तौर पे इन्हें लॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट कर लेना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो, कि फ्लो चार्ट जो है वो साफ़ सुथरा, नीट होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, आसानी से समझ आ जाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी इन अंडरस्टैंडिंग दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, एम्बिग्यूटी मीन्स कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए इसको समझने में। थर्ड स्टेप में क्या है, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये मैंने आपको पहले बताया कि हम फ्लो चार्ट जो है हम वो यूजली टॉप टू बॉटम बनाते हैं। स्टेप नंबर डी में क्या करेंगे हम, ओनली वन फ्लो लाइन शुड बी आउट फ्रॉम द प्रोसेसिंग सिंबल, ये प्रोसेसिंग सिंबल हमारा जो है स्टार्टिंग वाला, इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग सिंबल हमारा सेकंड वाला था, ये वाला प्रोसेसिंग सिंबल, इसमें जस्ट एक लाइन, वन लाइन इंटर होगी, वन लाइन आउट होगी, इसके अलावा इसमें कोई और इनपुट नहीं होगी। हमेशा एक लाइन इसमें इंटर होगी और एक ही लाइन जो है ना वो आउटपुट लेकर आगे चली जाएगी, जैसा उसे डायग्राम में दिखाया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिसीजन सिंबल, डायमंड सिंबल में क्या होता है, डायमंड सिंबल में हमारे पास इंटर वन लाइन होती है और हमारी पॉसिबल टू आउटकम्स बनती हैं। मीन्स इफ़ ट्रू, इफ़ फॉल्स, अगर ट्रू होता है तो हमने ये काम परफॉर्म करना है, अगर फॉल्स होता है तो आपने ये वाला काम परफॉर्म करना है, तो इसके दो आउटकम्स होते हैं। देन टर्मिनल सिंबल होता है हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल, ये भी क्या होता है टर्मिनल सिंबल में कि हमारा एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट जनरेट कर रहा होता है, जस्ट वन एरो जो है वो इन होगा और एक वन एरो आउट होगा। उसके बाद रिमार्क्स राइट करने के लिए ये एग्जांपल आपको दिखा दी कि हमने कहा दिस इज़ द कॉन्फिडेंशियल डाटा, यहाँ पे हम रिमार्क्स लिख लेते हैं। रिमार्क्स हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट्स वगैरह में भी समटाइम कॉम्प्लेक्स हो रहे हो या कुछ हमें यहाँ रिमार्क्स लिखने हो समझने के लिए, अपने समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए हम यहाँ पे रिमार्क्स लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पे ये काम परफॉर्म किया हुआ है। तो ये ऑप्शनल होता है, ये कंपलसरी नहीं होता। स्टेप एच में क्या करना है, इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, अगर फ्लो चार्ट हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाए, इट इज़ बेटर टू यूज़ द कनेक्टर सिंबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, तो हम कनेक्टर यूज़ करते हुए नंबर ऑफ फ्लो लाइंस जो है ना वो रिड्यूस कर लेते हैं। फ्लो लाइंस कौन सी, ये फ्लो लाइंस, ये एरोज जो हैं, तो कनेक्टर की मदद से वो कम कर ली जाती हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लो लाइंस शुड बी अवॉइडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर, कि लाइंस का आपस में इंटरसेक्शन जो है वो हम नहीं परफॉर्म करते, हमारी कोशिश होती है कि उसको अवॉइड करें, एक लाइन दूसरे को कट ना कर रही हो, उससे अगर वो ऐसे कर रही हो, कटिंग हो रही होगी, लाइन एक दूसरे को कट कर रही होगी, तो उसका फ्लो जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो क्लियर नहीं होगा। हमने सेकंड स्टेप में पढ़ा था कि हमें क्लियर और नीट बनाना है, सेकंड स्टेप में बनाना क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो फ्लो चार्ट बनाना है, तो हम कनेक्टर यूज़ करते हैं, कनेक्टर की मदद से हम इसको और के बेहतर कर लेते हैं। लास्ट स्टेप क्या है, इट इज़ यूज टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद अ सैम्पल टेस्ट डाटा, और फिर हम इसकी वैलिडिटी टेस्ट करते हैं उसमें से टेस्ट सैम्पल डाटा पास आउट करके, जैसा हमने एल्गोरिदम्स में किया था कि हमने वहाँ पे भी टेस्ट डाटा डालकर हमने उसको चेक किया था कि आया कि ये इनका रिज़ल्ट जो है वो ठीक जनरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, 10 का पार्ट है 9, कंपेयर द फ्लो चार्ट एंड द एल्गोरिदम, आपने कंपेयर करना है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को। तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन यहाँ तक है, हमने लास्ट लेक्चर में एल्गोरिदम की डेफिनेशन ही पढ़ी है, आप इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक और क्वेश्चन है, राइट द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स, तो आपकी एक्सरसाइज में कुछ यहाँ से सिम्बल्स बने हुए हैं और हमने उनका पर्पस लिखना है। मीन्स ये हमारे पास ये एक सिंबल है आपको बना हुआ है, तो उसका पर्पस क्या है, ये डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग है, ये डिसीजन मेकिंग सिंबल है। ये हमारे पास एक सिंबल है, इसका पर्पस क्या है, ये कनेक्टर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन था ये दोनों। और उसके बाद अब हम चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ। हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं फ्लो चार्ट के, तो द बेनिफिट्स ऑफ द फ्लो चार्ट, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। राइट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है, और डिस्कस लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों तरह से पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस और लिमिटेशन हमारे पास ये है, हम इनको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर इफेक्टिवली, फ्लो चार्ट की मदद से हम एक एल्गोरिथम की लॉजिक को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, फ्लो चार्ट में क्या होता है, हमारे पास पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया गया होता है, तो उसको बेहतर होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, बजाय इसके एल्गोरिथम के स्टेप्स हमें रीड आउट करने पड़े। किसी भी प्रॉब्लम को हम विजुअली बहुत आसानी से समझ सकते हैं ग्राफ्स की मदद से, ये पिक्चर्स की मदद से। सेकंड पॉइंट में क्या है हमारे पास, एज फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हेंस मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेशनल प्रोग्राम्स बिकम ईजी। अब फ्लो चार्ट जो है हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है, तो इसलिए प्रोग्रामर्स को भी हेल्प मिल जाती है कि अगर उन्होंने इसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह करनी है, कोई अपडेशन वगैरह करनी है, तो वहाँ से हेल्प लेकर उसको सिस्टम को समझ सकते हैं। थर्ड स्टेप में द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, वही बात कि फ्लो चार्ट जो है ना वो एज ए गाइड हेल्प करता है प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। देयरफॉर
दे हेल्प द प्रोग्रामर टू पुट एफर्ट मोर इफेक्टिवली ऑन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। तो ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है कि अपनी एफर्ट्स जो हैं वो उस जो प्रॉब्लम अकर हुई है उस पर बहुत और बेहतर तरीके से पुट कर सकें। लास्ट एडवांटेज क्या है हमारे पास, द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डीबगिंग प्रोसेस। ये फ्लो चार्ट जो है वो हमें हेल्प करते हैं डीबगिंग प्रोसेस में। डीबगिंग प्रोसेस के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। बेसिकली डीबगिंग प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम एरर्स को फाइंड करते हैं और उनको रिमूव करते हैं थ्रू आउट द फ्लो चार्ट, थ्रू आउट द एल्गोरिथम या थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो ये एडवांटेजेस से हमारे पास। लिमिटेशन की तरफ चलते हैं। लिमिटेशन दो है हमारे पास। लिमिटेशन को आप डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। तो लिमिटेशन क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि अगर कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका फ्लो चार्ट बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी, उनका अभी तक हमने जो एल्गोरिथम लिखे वो 5 to 7 स्टेप्स के थे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एल्गोरिथम 100 स्टेप्स का है, तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? उसका फ्लो चार्ट तो आपका 8-10 पेजेस पे चला जाएगा। तो वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है और उनको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है। और इफ़ सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, इफ़ अल्टरेशंस आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड डाउन। अगर हम उसमें थोड़ा बहुत भी हमें चेंज करना पड़े तो पूरा फ्लो चार्ट हमें दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये हमारे पास लिमिटेशन थे उसके फ्लो चार्ट के, और हमारे पास एडवांटेजेस। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैंने क्वेश्चन पहले दिखा दिया, दोबारा देख लेते हैं। What are the advantages and limitation of the flow chart? What are the advantages and limitation of advantage of flow chart? Discuss limitation of flow chart। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पेपर में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फ़्लो चार्ट हम कैसे ड्रॉ करते हैं। आपकी बुक में ही ये फ़्लो चार्ट तो बने हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे वर्किंग कर रहे हैं। अब देखिए, ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। हमने फ़्लो चार्ट बनाना है जिसमें हमने पहले 50 नेचुरल नंबर जो है ना वो यूज़र से इंटर करवा के उन्हें ऐड करना है। बेसिकली ये वही है जो हमने एल्गोरिथम लिखा था लास्ट टाइम। अब देखेंगे क्या होगा। एल्गोरिथम वाले टॉपिक हमने एल्गोरिथम लिखा था, अब उसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया। ये स्टार्टिंग सिंबल में हमने स्टार्ट लिखा, एक फ्लो लाइन निकली, हमने पढ़ा था एक फ्लो लाइन आएगी। फिर हमने एक सम का वेरिएबल लिया प्रोसेसिंग, एंड सम इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। सम में बेसिकली हम रिजल्ट सेव करवाएंगे जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, और n में हमने वो नंबर लेने हैं जो ऐड करने हैं। 50 नेचुरल नंबर हैं तो पहले 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 50 तक आएंगे, और ये सम होकर हमारे सम के वेरिएबल में सेव होते जाएंगे। अब इसका फ्लो अंडरस्टैंड कर लें। एन पे आएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रिपीटिशन लगी हुई है, लूप लगी हुई है, देखें। अब ये प्रोसेस जो है ना 50 टाइम्स प्रोसेस होगा, चलेगा, और उसके बाद रिजल्ट की तरफ जाएगा। अब देख लेते हैं काम कैसे करेगा। पहली दफ़ा जब एन हमारे पास 0 था तो हमने नेचुरल नंबर स्टार्ट करें। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 + 1 इक्वल्स टू रिजल्ट यहाँ से हो जाएगा। तो 0 + 1 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 प्लस सम में क्या है, अभी 0 है, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 0, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे 1 सेव हो गया। अब यहाँ पे आगे कंडीशन आ गई हमारे पास, इज़ n इक्वल्स टू 50। अगर n बराबर है 50 के, अभी n में हमारे पास क्या पड़ा है, n में 1 पड़ा है, तो ये रॉन्ग हो गई। तो ये 9 पे आएगा और ये वापस चला जाएगा। अब इस तरह 2 आएगा, 2 + 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 50, 9 फिर वापस चला जाएगा। तो ये अप टू करता 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 जब n की वैल्यू 50 हो जाएगी तो वो 50 है, यस 50 हो गया, तो ये ट्रू हो जाएगा और फ्लो हमारा नीचे आ जाएगा। और रिज़ल्ट हमारा सब में सेव है, तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, प्रिंट सब। तो जो टोटल रिज़ल्ट होगा हमारे 50 नेचुरल नंबर्स का वो ऐड होकर हमें डिस्प्ले हो जाएगा, और हमारा प्रोग्राम जो फ्लो चार्ट जो है ना वो एंड हो जाएगा। तो सेकंड फ्लो चार्ट आप खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये भी सिंपल है, इसमें जस्ट फैक्टोरियल निकालना है। जैसे हमने लास्ट टाइम फैक्टोरियल का एल्गोरिथम किया था, वैसे ही ये फ्लो चार्ट है। ये आप लोग खुद अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप लोगों की थिंकिंग जो है और कंसेप्ट जो है ना और क्लियर हो सके।